और इस वक्त एक और बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में। मयंक को निकाला जरूर गया लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गया। अब मासूम बच्चा हालांकि जब गिरा था तो गुहार लगा रहा था कि उसको बाहर निकाल लिया जाए। 45 घंटे बहुत होते हैं कि एक मासूम बच्चा जो कि अंदर शायद सांस भी नहीं ले पा रहा था, क्योंकि जैसा पहले भी टीम ने बताया कि वहां पर पानी का स्तर ज्यादा था, दलदल था, लेकिन एक उम्मीद थी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को कि मयंक को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। मयंक को निकाला तो गया लेकिन मयंक की सांसें थम चुकी थी और मयंक जिंदगी की जंग हार गया। डॉक्टरों की टीम ने जांच की, परीक्षण किया और उसके बाद ये साफ किया कि मयंक नहीं बच पाया है। जब वो गड्ढे में गिरा, सांस ना ले पाने की वजह से उसकी जान गई है। और पहले भी जैसा कि न्यूज़ 18 लगातार बता रहा था, थोड़ी सी शंका थी कि वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है। हमने बार बार वो तस्वीर भी आपको दिखाई और बताया भी कि वहां पर जो बरसाती कीड़े हैं वो हिलते डुलते नजर आ रहे हैं, लेकिन मयंक का कोई भी मूवमेंट वहां पर नजर नहीं आ रहा है। और माता पिता तो पहले से ही व्याकुल थे और पहले से ही रो रो कर बुरा हाल था परिजन का, लेकिन एक उम्मीद, एक ढांढस बंधा हुआ था रेस्क्यू टीम का। और जब मयंक को बाहर निकाला गया तो भी यही आशा थी कि वो सुरक्षित रहे, वो सांस ले, जब परीक्षण होगा उसके बाद उसको जो उचित इलाज होगा वो दिया जाएगा, शायद वो जिंदा हो। लेकिन ये दुखद खबर है कि जिंदगी की जंग मासूम हार गया। नन्हा बच्चा था और कब तक इस लड़ाई में टिक पाता, जाहिर सी बात है जहां पर सांस ना होगी वहां पर तो इंसान भी नहीं टिक सकते। वो तो मासूम बच्चा था जिसे पता था कि वो एक गहरे गड्ढे में गिर गया है और वहां से अब उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। जब वो गिरा था तब वो गुहार लगा रहा था, उसके दोस्त ने सुना था, उसके दोस्त से हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की थी। जब वो बोल रहा था कि मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे यहां से जल्दी बाहर निकालो, लेकिन काफी मशक्कत लग गई। गड्ढा ज्यादा गहरा तो नहीं बताया जा रहा है, लेकिन उस तक पहुंच पाना रेस्क्यू टीम के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। और जब रेस्क्यू टीम ने मयंक को दूसरा टनल बनाने के बाद बाहर निकाला तो सभी के मन में ये दुआएं, ये प्रार्थना ईश्वर से कि वो सांसें उसकी चलें, लेकिन दुखद ये कि मयंक नहीं बच पाया। और संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़ गए हैं। हरीश, नन्हा बच्चा नहीं टिक पाया, जिंदगी और मौत के बीच में झूलता रहा और आखिरकार हार गया। तो न सिर्फ परिजन बल्कि पूरे ग्रामीण इस वक्त शोक की लहर। और संवाददाता हरीश एक बार फिर से जुड़ गए। हरीश, नन्हा बच्चा था, 45 घंटे बहुत होते हैं सांसें थामने के लिए, और कब तक वो अपने आप को थाम पाता, आखिरकार हार गया वो। बिल्कुल रीनू, बिल्कुल इसको कहा जा सकता है कि मयंक जो है वो अपनी जिंदगी से जंग जो है वो हार गया है। यही कारण है कि चूंकि 45 घंटे का बहुत लंबा वक्त होता है और सबसे बड़ी बात पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जब जो कैमरे के जरिए निगरानी की बात की जा रही थी कि मयंक की निगरानी की जाए, तो उसकी निगरानी भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसके बोर के अंदर मलबा आ गया था। और यही कारण है कि हालांकि ऑक्सीजन की सप्लाई तो स्वास्थ्य विभाग का अमला जो है तो बराबर करता रहा, लेकिन जो मलबा आ गया था जहां कीड़े नाच रहे थे, वही कारण है कि जो ऑक्सीजन यहाँ से स्वास्थ्य विभाग दे रहा था तो मयंक तक नहीं पहुंच रहा था। और सिर्फ जो कीड़े थे बोरवेल के अंदर और जो मलबा था वहीं तक सिमट के रह गया। यही कारण है रीनू कि मयंक जो है अपनी जिंदगी से जंग हार गया है। बिल्कुल, और हमने बार बार वो तस्वीर भी साझा की थी और बार बार इस बात का जिक्र भी किया था हरीश कि वहां पर कीड़े मकोड़े जरूर हिलते उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन